नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के नेपाली भाषा कक्षा में। आज हम मज़े से नेपाली के कुछ शब्द सीखेंगे। जैसे कि हम हिंदी में मुहावरे बोलते हैं, जैसे समय बीत गया तो पता ही नहीं चलता है, इसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, इस प्रकार से भी हम लोग बोलते हैं। तो इसे नेपाली में हम लोग कैसे बोलेंगे, आइए आज का बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा वाक्य, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से हम इस चैनल पर नेपाली भाषा सीखते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे समय बीता हुआ, समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला, ठीक है ना। तो इसको नेपाली में बोलते हैं समय बीतेको थाहा नै हुँदैन। समय बीतेको थाहा नै हुँदैन है। समय कब बीत गया, समय कब बीतता है टाइम ही नहीं लगता है, या फिर समय कब बीतता है समय, इसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं समय बीतेको थाहा नै हुँदैन। जैसे मैं अंग्रेजी में भी यहाँ पर बता देता हूँ, हाउ टाइम फ्लाइज। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, अगर आप अंग्रेजी भाषी है तो नेपाली में इसे बोलते हैं समय बीतेको थाहा नै हुँदैन। इसी प्रकार से हम चलिए नेक्स्ट वाक्य की ओर चलते हैं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, ठीक है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। इसको हम लोग नेपाली में बोलते हैं मैले कहिले पनि यसो भनिनँ। जैसे कभी कुछ बात हो जाता है किसी के साथ में, है कुछ लड़ाई वगैरह हो जाता है, या फिर कुछ भी दूसरा भी बात हो, तो उस समय एक पार्टी बोलता है तूने ऐसा कहा, तो फिर जो दूसरा वाला पार्टी बोलता है, दूसरा वाला व्यक्ति बोलता है मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, तो उसको नेपाली में बोलेंगे मैले कहिले पनि यसो भनिनँ। जैसे जस्ट इसका हिंदी, इसका इंग्लिश आप देख सकते हैं, आई सेड नथिंग ऑफ द काइंड, ठीक है, मैले कहिले पनि यसो भनिनँ। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट शब्द की ओर चलते हैं। जैसे शिक्षा ही मनुष्य को पशु से अलग करती है। इसे नेपाली में बोलते हैं शिक्षाले नै मनुष्यलाई पशुदेखि अलग गराउँछ। याद रखिए, याद रखिए, शिक्षा ही मनुष्य को पशु से अलग करती है। इसको नेपाली में बोलते हैं शिक्षाले नै मनुष्यलाई पशुदेखि अलग गराउँछ। शिक्षाले नै मनुष्यलाई पशुदेखि अलग गराउँछ। चलिए इसका अंग्रेजी में क्या है, इट इज़ एजुकेशन डिस्टिंग्विश ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल, ठीक है, इस प्रकार से होगा। नेपाली हम ऐसे बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाक्य है, जैसे कपड़ा में दाग लग गया या कपड़े में दाग लग गया है, तो उसको नेपाली में आप कैसे बोलेंगे, उसको बोलेंगे कपडामा दाग लागेको छ। कपडामा दाग लागेको छ। जैसे किसी भी कपड़ा में दाग लग गया आपका, जैसे हम किचन में खाना बनाते टाइम पे दाग लगता है, या फिर हम रास्ते पे चलते समय कहीं से गाड़ी से कीचड़ उछल गया, या फिर कुछ किसी भी प्रकार का, या फिर कोई पान वगैरह गुटखा वगैरह खाता तो उसका दाग भी लगता है। तो चाहे जैसा भी दाग हो, जैसे कपड़ा में दाग लग गया उसको नेपाली में बोलेंगे कपडामा दाग लागेको छ। जैसे इसका अंग्रेजी में हुआ द क्लोज हैज़ बीन स्टेन, ठीक है, ये कपड़ा है इसलिए क्लोज आ गया। तो चलिए हम अंग्रेजी तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नेपाली। तो नेक्स्ट है, जैसे उस घर में आग लग गया है। उस घर में आग लग गया है, कोई पड़ोस का घर होगा ना, या फिर उसे थोड़ा दूर का घर होगा, तो बोलेंगे उस घर में आग लग गया। तो इसको नेपाली में बोलेंगे त्यो घरमा आगो लागेको छ। त्यो घरमा आगो लागेको छ, त्यो मतलब उस, घरमा मतलब घर में, आगो मतलब आग, लागेको छ मतलब लगा है। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं दैट हाउस कॉट फायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाक्य की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाक्य है जैसे हम कहीं जाते समय घर में ताला लगाना पड़ता है ना, तो घर में ताला लगाने के लिए, घर में ताला लगाओ बोलने के लिए हम लोग नेपाली में बोलेंगे घरमा तालचा लगाउनुहोस्। घरमा मतलब घर में, तालचा मतलब ताला, लगाउनुहोस् मतलब लगाइए। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं लॉक ऑफ द हाउस, ठीक है, लॉक ऑफ द हाउस, सॉरी यहाँ पर लुक हो गया है, लॉक होना चाहिए था। हम इसको थोड़ा सा, इसका भी हम सही कर देते हैं। लॉक ऑफ द हाउस। चलिए इसी प्रकार से हम अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। जैसे दरवाज़ा अंदर से लगाइए, या फिर दरवाज़ा अंदर से लगाओ, उसको नेपाली में बोलते हैं भित्रबाट ढोका लगाउनुहोस्। भित्रबाट ढोका लगाउनुहोस्। भित्र का मतलब होता अंदर, भित्रबाट मतलब अंदर से, ढोका मतलब दरवाज़ा, लगाउनुहोस् मतलब लगाइए। जैसे इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बोल्ट द डोर फ्रॉम द इनसाइड,
तो भित्रबाट ढोका लगाउनुहोस्, इसका मतलब हुआ कि अंदर से आप दरवाज़ा लगाइए। इसी प्रकार से मेरी आँख लग गई या फिर मेरी आँख लग गई है ना, उसको बोलते हैं नेपाली में मलाई नींद आएछ, मलाई नींद आएछ। जैसे कभी रात को चैटिंग करते करते मैं गर्लफ्रेंड के साथ में चैटिंग करते करते कब मेरी आंख लग जाती है मालूम भी नहीं चलता है, सुबह मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसा होता है, सबके साथ में होता है। जैसे मेरी आंख कब लग गई या फिर मेरी आंख लग गई, तो इसको नेपाली में बोलते हैं मलाई नींद आएछ या फिर मेरा आँखा झुँगेछ। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में से बोलते हैं आई डोज अप। चलिए अगले वाक्य की ओर चलते हैं। अगला वाक्य है हमारा, जैसे खाना पीना खा लिया, अब सोने की बारी आई रात को, या फिर दिन में जब भी हो। दिन में तो बहुत ही कम लोग सोते हैं, लेकिन रात को सोने की बारी आई। तो जैसे बिस्तर लगा दो, उसको नेपाली में आप कैसे बोलेंगे? उसको बोलेंगे नेपाली में ओछ्यान लगाउनुहोस्। ओछ्यान लगाउनुहोस्, ओछ्यान मतलब बिस्तरा, लगाउनुहोस् मतलब लगाइए। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं मेक द बेड, मेक द बेड। इसी प्रकार से जैसे हम किसी को सराहते हैं, हिम्मत के साथ कार्य करो या हिम्मत के साथ काम करो। ठीक है ना, हिम्मत ना हारो, हिम्मत के साथ काम करो। इसको नेपाली में बोलते हैं हिक्मत का साथ कार्य गर्नुहोस्, हिक्मत का साथ कार्य गर्नुहोस्। हिक्मत का मतलब होता है हिम्मत, का साथ मतलब के साथ, कार्य मतलब काम, गर्नुहोस् मतलब कीजिए। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में टेक हार्ट। तो चलिए हम अंग्रेजी, हिंदी, नेपाली तीनों भाषा में आपको बता दे रहे हैं। अगला वाक्य की ओर चलते हैं। अगला वाक्य है कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसको आप कैसे बोलेंगे? नेपाली में बोलेंगे कहिले पनि कसैको मन न दुखाउनुहोस्, कहिले पनि कसैको मन न दुखाउनुहोस्। इसका मतलब होता है कभी भी किसी का आप दिल नहीं दुखाइए। जैसे नेवर हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर। ठीक है, नेवर हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर। चलिए अगला है धन के पीछे मत भागिए, पैसों के पीछे मत भागिए। आप चाहे जो भी बोले, धन के पीछे मत भागिए। इसको आप बोल लेंगे धनको पछाडि नदौडिनुहोस्, धनको पछाडि नदौडिनुहोस्। डोन्ट मेक अफ द मनी, सॉरी डोन्ट हंकर अफ द मनी, डोंट हंकर ऑफ द मनी। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और अंतिम वाक्य है जैसे उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने हिम्मत नहीं हारी। इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे उसले हिम्मत हारे ना, उसले हिम्मत हारे ना। कहीं कहीं पर हिकमत भी बोलते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। हिकमत, हिकमत भी बोलते हैं, लेकिन उसले हिम्मत हारे ना। ही डिडंट लूज हार्ट, ही डिडंट लूज हार्ट। आज के नेपाली भाषा कक्षा में इतना ही। हम कल फिर इसी समय एक और नए नेपाली भाषा कक्षा के साथ में आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक इसी प्रकार से हमें साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इतने मेहनत करके आपके लिए हम नेपाली भाषा सिखाते हैं। मैं नेपाल से हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे से नेपाली सिखा सकता हूँ। थोड़ा सा हिंदी कमज़ोर है, फिर भी आप समझ जाएंगे, आप समझदार हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलने का वादा करते हुए मैं सागर बूढ़ा आज के इस वीडियो से विदा होना चाहता हूँ। नमस्ते एंड टेक केयर एंड बाय बाय।